हेलो गाइस, मेरा नाम मैं नाम है अन्नू। तो उमर सीरीज एपिसोड 17 पे हम आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे मतलब क्या होने वाला है। उनकी वाइफ जो वो कबूल करती है कि नहीं करती इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट डे क्योंकि कहा जा रहा था कि सार औरतों का दिन है, ठीक है। तो देखते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाँ, मैं अब मुसलमान हूं, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूं और अब बहुत कम वक्त बचा है। और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूं तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग उत्बा इब्न रबिया, अबुल हाकम, अल वलीद इब्न अल मुगीरा, उमैया इब्न अल खलफ, अलास इब्न वैल, अबू तालिब और उमर इब्न अल खत्ताब, सफीर कुरैश, जाबाज और मुहाफिज। और फिर मैं बिलाल को देखता हूँ जो अपने आका के लिए पानी लेकर आता है और आग जलाता है, खालिद इब्न अल वलीद, कुरैश का सिपाही सालार और एक जाबाज सिपाही, और अमर इब्न अलास, कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान, सख्र इब्न हर्ब, इब्न उमैया, इब्न अब्द शम्स, इब्न अब्द मनाफ, जिसके हाथ में कुरैश का सारा दारोमदार था। वो गुजरे हुए दिन अब वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। और जब मैं आज देखता हूं तो सब कुछ बदल चुका है। ये जमाना उस जमाने से बिल्कुल अलग है। मुझे बताओ हिंद, मैं खुद को नकार दूं या उनको नकार दूं? अभी भी मतलब कंफ्यूजन क्यों है इनके दिल में? इन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया ना, पर इन्होंने शायद मौत के डर से किया हो। और तुम मुझसे कुछ नहीं कहो, तुम मुझे कोई सलाह नहीं दोगे? तुमने मेरी हिफाजत नहीं की, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कितने सारे रखे हुए हैं, कितने सारे। मतलब वहां पे ऐसे था कि हर किसी का अपना अपना भी मतलब मान्यताएं थी अलग अलग बुतों की, ठीक है। एक ही कबीला होने के बाद भी वो अलग अलग बुतों को मानते थे। हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी अलग अलग बुतों को मानते थे। चले गए हो तो भाई मेरा भी, इसलिए इतने सारे। अगर आज मैं आपके बदले के लिए नहीं रोई तो इस बात पर रोना चाहिए कि आप जहन्नुम चले गए। अब आपको नहीं लगता कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने उनका घर वापस कर दिया है, तो वो अब यहीं रहेंगे? बेफिक्र हो जाओ अंसार के लोगों, आपसे पहले भी आपके साथियों ने यही सवाल किया। जब रसूलुल्लाह को इस बारे में बताया तो आपने फरमाया, माज़ल्लाहि माशरा अंसार, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ है और मेरी मौत भी तुम्हारे साथ है। भाई अबू हुदैफा, कैसी हो मेरी बहन? बदले ली है अबू हुदैफा? मुझे पता चला। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिलों से जाहिलियत के निशानों को मिटा दे। मैं और अबू सुफियान दोनों को दुआ की जरूरत है। मेरा भाई सालिम तुम्हें याद है? इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हारा बेटा है।
अल्लाह ने मंसूख करार दिया, फरमाया बाप दादाओं के नाम से पुकारो। अब ये इस्लाम में मेरा भाई है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अल्लाह हमारा निगहबान है, मौत ही हमें अलग कर सकती है और उस खुदा के लिए हमें शहादत मंजूर है। सालिम कुरान का बड़ा अच्छा आलिम है। ओ ये है अभी कौन इनके है वहाँ? बच्चे आए होंगे शायद। दरवाजा खोले अब्बा जी। हाँ वही समझा अबू सकते जिंदर? हैं। इतने अरसे के बाद क्या कोई बाप अपने बेटे से ऐसे मिलता है? मोहम्मद के साहबा से मैं कैसे मिल सकता? जो भी मैंने किया उसके बाद। और वैसे भी अब तो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। आह, रसूल अल्लाह के पास चले अब्बा जी। क्यों भला? तुम मुझे वहां ले जाकर कत्ल करना चाहते हो? अल्लाह के रसूल ने आपको अमान बख्श दी, आपको डरने की जरूरत नहीं। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मेरी जमानत के कागजात लेकर आए हो? अब्दुल्ला, क्या तुम मेरी जमानत लेकर आए हो? फिक्र ना करें अब्बा जी। वल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबाओं को हिदायत देते हुए फरमाया, जो कोई भी सुहेल इब्न अम्र से मिले उनके साथ वो नरमी से पेश आए। वल्लाही सुहेल एक दानिशमंद और कुव्वत वाले इंसान है और सुहेल जैसे लोगों को मुसलमान होना चाहिए। लेकिन भाभी मक्का तो नहीं है ये, है ना? मैप देखा है मैंने मक्का का, है तो उसके साइड से जो जा रही है एक नदी है, शायद समुंदर है, बहुत दूर है वो। सफवान, अब वहाब, जरा मेरी ये बात सुनो। दूसरी जगह है कोई। चले जाओ यहां से। तुम मुझे पकड़कर अपने दोस्त के हवाले करना चाहते हो? मैं सारी दुनिया के बाशहूर, मेहरबान और रहमदिल इंसान की तरफ से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, उनकी शान तुम्हारी शान और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। मैंने उनसे तुम्हारी बख्शिश की दरखास्त की और उन्होंने कबूल फरमाया। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि तुम धोखा दे रहे हो। तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया है।
ये रसूल अल्लाह का इमामा है, इसे पहनकर ही आप मक्का में दाखिल हुए। बतौर निशानी मुझे दिया ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। अपने आप को तबाही उनको की मतलब तरफ मत पता ले होगा जाते। पहले से कि वो जो है वो कुछ ना कुछ निशानी मांगेंगे, तो उन्होंने पहले से ही है। वाओ, मुझे लगता है आप इसलिए इतनी दूर यहाँ आकर बैठे हैं कि आपको डर है कहीं रसूलुल्लाह आपको कत्ल ना कर दे चचा की मौत के बदले में। मुझे अकेला छोड़ दो। कहाँ फरार हो गए वाशी? तुम्हारे जैसे कुछ लोग फरार हुए थे मगर वापिस आ गए। उन्होंने रसूलुल्लाह से अपने लिए हिफाजत मांगी, तब वो इस्लाम अपना चुके हैं। तुम्हारे पास भी बस यही एक रास्ता है। मैं उनकी तरह कैसे हो सकता हूँ? मैंने हमजा का कत्ल किया है, मोहम्मद के चचा। मेरी ना कोई कौम है ना खानदान जो मुझे बचा सके। रसूलुल्लाह ये सब मंसूख कर चुके हैं। और जानते हो उन्होंने क्या कहा? ये सब जाहिलियत की वजह से हुआ है। मानता हूं तुमने हमजा का कत्ल किया है, मगर याद रखो वो नबी हैं जिन्हें ना तो कोई बदला लेना है और ना कोई मुआवजा। वो तो यहाँ लोगों की रहनुमाई करने के लिए आए। उन्होंने तो हिंद बिनते उतवा को भी माफ कर दिया इससे पहले कि और देर हो जाए। जाओ तुम भी उनसे मिलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वल्लाही ये तो वाशी है, हमजा का कातिल। अल्लाह के दुश्मन, अब बचकर कहां जाओगे? अब अल्लाह के नबी ही तुम्हारी सजा मुकर्रर करेंगे। बस इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं इसे रसूल अल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। अपने भाई को अंदर नहीं बुलाओगे इक्रिमा? अंदर आ जाओ अबा सुलेमान। मुहाजिर सवार को खुश आमदीद, जैसा रसूलुल्लाह ने फरमाया था जब आप उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर उन्होंने भगोड़ा सवार कहा होता तो शायद सच होता। रसूलुल्लाह वो नहीं है जो किसी की मलामत और शर्मिंदा करे। और आपने तो देखा कि आपके मुसलमान होने पर वो कितने खुश थे। अहलन बिसैफिल्लाह। इस नाम से वो आपको पुकारते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इसका मुस्तहिक हो जाऊं। क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? अब तो आप मुसलमान हो गए हो और रसूलुल्लाह ने भी आपको माफ कर दिया है जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद भी। मगर उसके बाद भी मेरे से पूछा कि बताओ तुमने हमजा का कत्ल कैसे किया, और आपने देखा कि उनके चेहरे का रंग कैसे बदल गया और फरमाया कि बेहतर है कि अगर मैं उनके सामने ना हूं। देखो अब सब खत्म हो गया है। अब हम इस्लाम में भाई हैं और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस ये देखो कि बाकी बची जिंदगी का क्या होना है। मैं पिछली जिंदगी को सामने रखना चाहता हूं, ये जानने के लिए कि मुझे अभी कितनी और मेहनत करनी है। तुम वाकई सच्चे मुसलमान हो। आपको तो उम्मु हकीम का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने रसूलुल्लाह से आपके लिए बख्शिश मांगी, वरना शायद बहुत बुरा हो जाता। शायद मैं हक को बहुत पहले ही जान चुका था। एक तो मेरा गुरु, दूसरा मेरे वालिद के लिए वफादारी। मुसलमान हुआ तो वाकई ये इस बात की गवाही होगी कि वो अबू जहल थे। मेरे दिल का भी यही हाल था अपने अब्बा अल मुगीरा को लेकर, और कुरान की आयतों में भी उनके बारे में लिखा है। मगर झूठ पर कायम रहने से हम अपने बाप दादाओं को जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकते, बल्कि खुद को भी उस आग में ढकेल लेंगे। अपनी आजादी के लिए मैंने हमजा का कत्ल किया, मगर कुरैश पहले की तरह मुझे आज भी गुलाम ही समझते हैं। ना मैं उनके साथ बैठ सकता हूं, ना अपनी कोई राय कायम कर सकता हूं, और ना उनके साथ किसी बर्तन में खा सकता हूं। बल्कि मैंने तो यहां तक उन्हें कहते हुए सुना है कि ये तो गुलाम है जुबैर इब्ने मुतैम का। और जब उन्होंने और मैंने इस्लाम कबूल किया तब भी मैंने उन्हें कहते हुए सुना
حمزہ کا قاتل. ایک زنجیر ٹوٹتی نہیں دوسری پڑ جاتی ہے. آخر کب تک میں کب تک اپنے معاشرے سے خارج رہوں گا؟ جیسے کھجلی والے اونٹ کو باقی اونٹوں سے دور رکھا جاتا ہے یا کسی بھیڑ کو اپنے جھنڈ سے الگ کر دیا جاتا ہے. کیا میں بھی کبھی ایک عام آدمی کی زندگی جی پاؤں گا؟ تو ہے اس سارے فساد کی جڑ، تو ہے. تیری وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. اب میں تجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. چلو شکر ہے کسی کو مارا تو نہیں. آج ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں. اسلام کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی ہے. آپ لوگوں کو اپنی پرانی مجلسیں بھی یاد ہوں گی جب آپ سب مشرکین تھے. پھر آپ سب آپس میں بٹ گئے. کچھ نے اسلام اپنایا اور کچھ نے انکار کیا. پھر سب اسلام لائے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، اور ہم آج پھر ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں دین حق کے جھنڈے کے نیچے. ہم سبھی کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کی طرح نہیں بن سکتے. یا عمر، اپنے پرانے دنوں کو بھول جاؤ اور آنے والے دنوں کو بہتر بناؤ. کچھ لوگ نیک کام کر کے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں مگر بعد میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں کہ خود کو برباد کر لیتے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں مگر احساس ہو جانے پر اللہ سے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں اور مستقبل میں برائی سے پناہ مانگ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ نے ہماری امیدوں کو بڑھا دیا ہے عمر. کیا صحیح بات کہی ہے. آج معلوم ہوا کہ آپ ہم سے ہماری بھلائی کے لیے ہی لڑ رہے تھے. اس لڑائی سے ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوا اور دوسری طرف ہم اپنے فائدے کے لیے ہی آپ لوگوں سے لڑ رہے تھے. اور یہ ہماری ہی فتح ہے کہ آج ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو مشرکین پر فتح دی. اسلام مکمل ہونے کی صورت اختیار کر چکا ہے. سارا عرب اسلام میں داخل ہونے کو ہے اور وہ اب بھی قریش کی پیروی کر رہے ہیں. آپ رو کیوں رہے ہیں عمر؟ سب کچھ تو اسلام کے حق میں ہی ہو رہا ہے. سالم نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے ڈر ہے جب چیزیں مکمل ہونے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تب نقصان شروع ہو جاتا ہے. نظر لگ جاتی ہے. مطلب سب کچھ اب ٹھیک ہو رہا ہے نا. مجھے لگتا ہے کچھ ہی دنوں کی بات ہے رسول اللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تو بیمار ہوئے ہیں لیکن بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو آخرکار آپ ان کو لے کر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ دین مکمل ہو چکا ہے اسما. اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قریش اسلام لا چکے ہیں اور اس کے بعد طائف، حنین کی جنگ کے بعد عربی قبائل کی وہ جماعتیں جو ہر کونے سے آ کر اسلام اپنا رہی ہیں. اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك مطلب واستغفره انه كان توابا. جب دین مکمل ہوا اور رسالت کا پیغام پورا ہوا اور وہی ختم ہو گئی تو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ان کا وقت پورا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بات ابو المعیبہ سے پتہ چلی البکی قبرستان میں. آپ کو یاد ہے خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں؟ اے لوگو میری بات غور سے سنو.
یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. مجھے لگتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ پاؤ گے. تو جان لو جیسے یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ بیت المقدس قابل احترام ہے، اسی طرح تمہاری جان، تمہاری عزت اور تمہارا مال قابل احترام ہے. کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کی مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا. امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر وہ اسے ادا کرنی ہی پڑے گی. میں نے تم پر سود کو حرام کر دیا ہے. نہ کوئی سود لے گا اور نہ کوئی سود دے گا، مگر اس میں جو اصل ہے اس پر تمہارا حق ہے. اس پاک مقدس جگہ پر شیطان عبادت نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس جگہ کو حرام قرار کر دیا گیا ہے، مگر وہ مطمئن ہے اور تمہارے معمولی اختلافوں میں بھی تمہیں برگلائے گا. اے لوگوں، خود کو اس سے دور رکھنا اور اسے خود پر حاوی نہ ہونے دینا. نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی ظلم سہو گے. جو چیز میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت ہی واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. اے لوگوں غور سے سنو، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہ کرنا. سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ آخر میں تمہارے اعمالوں کا حساب لے گا. کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ بہت جلدی نہیں ہو گیا. اللہ تو گواہ رہنا. اللہ تو گواہ رہنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. کیا آج آپ رسول اللہ سے ملے؟ کیسے ہیں وہ؟ درد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ شدید بیمار لگتے ہیں. بلال، دیکھو کیا مسئلہ ہے. رسول اللہ اب تک نہیں آئے. بھائی، رسول اللہ نے گھر سے باہر آنے میں اتنی دیر کیسے کرتا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ بہتر جانتا ہے میری بہن. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں جلدی صحت مند کر دے. رسول اللہ بہت تکلیف میں ہے اور فرمایا کسی سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. عمر، آج آپ ہی امامت کریں. الله أكبر الله أكبر.
आपने ये क्या कर दिया बिलाल? जब आपने मुझसे इमामत के लिए कहा तो मुझे लगा कि रसूलुल्लाह ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है, वरना मैं आगे ना आता। वल्लाहि रसूलुल्लाह ने ऐसा कुछ भी करने का हुक्म नहीं दिया। जब मैंने अबू बकर को वहां नहीं पाया तो मुझे लगा आप ही सबसे बेहतर हैं इमामत के लिए। क्या वजह है जो आने में इतनी देर कर दिया अबू बकर? आपकी गैर मौजूदगी ने मुझ पर जबले उहद जितना बोझ डाल दिया था। मैंने असर की नमाज में इमामत की, ये सोचकर कि रसूलुल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, मगर जब रसूलुल्लाह ने मेरी तकबीर सुनी तो उसे खारिज कर दिया और फरमाया, ना ना ना, ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अबू बकर को बोलो कि नमाज में इमामत करे। रसूलुल्लाह की बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब किसी और को इमामत करनी पड़ी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे आओ, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है। रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए हमारी इमामत करो। अबू बकर, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। आपका क्या ख्याल है, क्या मुझे भी अपने घर जाना चाहिए? हाँ, आपने तो देखा ही है कि रसूलुल्लाह की सेहत अब ठीक है। आप बाहर आए, हमारे साथ नमाज अदा की और हमें ताकीद की। क्या कुछ हुआ है जो हमसे मिस हो गया? मतलब वो थोड़े बेचैन नजर आ रहे हैं। शायद अल्लाह के रसूल ने मतलब नाना ना 3 बार बोल दिया ना उनको। या अबा अल हसन, रसूलुल्लाह की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो ठीक हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर मौत के आसार देखे हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब खानदान के लोगों के चेहरों से वाकिफ हूं कि वो बाहर आए और लोगों को ताकीद की। मुझे लगता है दिन ढलने से पहले ही कहीं, अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है तो जाकर उनसे बात कर लें। रसूल अल्लाह को इख्तियार था और आपने जन्नत में अल्लाह के पास जाना पसंद किया। रसूल अल्लाह आप नहीं रहे। قطع خبر السماويات يا ليتني كنت قبل هذا. رسول الله وبك رسول يا من رسول الله كما رسول الله وبك رسول الله. कितना भारी एपिसोड है यार। रसूल अल्लाह हमारे साथ नहीं है या उमर? तुम्हारी माए तुम्हारा गम मनाए, जानते भी हो क्या कह रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बानें काट देगा। जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, ना, हमारी बात मानो उमर। ये खबर उम्मुल मोमिनीन के घर से आई। मैंने कहा ना, रसूल अल्लाह कहीं नहीं गए, वो तो अपने अल्लाह से मिलने गए, जैसे मूसा गए थे अपने रब से मिलने के लिए और 40 दिनों के बाद वापस आ गए।
लेकिन इस दौरान लोगों ने ये समझा कि वो नहीं रहे। तुम अच्छा, लोगों ने वो सुना आपने नहीं कहा मैंने वो क्या मिलने तो कहा? गए थे। मूसा की तरह रसूल अल्लाह भी वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ पैर काट डालेंगे जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी नहीं रहे। तो वो शायद वो हो सकता है वो 7 आसमान पार करके मिलने जाए। एक मौत जो अल्लाह ने आपके पर लिए रखी, नमाज तो पहले से वो कर रहे हैं ना 5 आपको वक्त की, मिल गई। तो वो हो चुका होगा शायद। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी मौत नहीं आएगी। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह नहीं रहे उस पर मेरी तलवार का कहर बरसेगा। रुक जाओ उमर, मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग मुनाफिक हो गए हैं। अबू बकर, मेरी बात गौर से सुनो लोगों। الحمد لله القاهر فوق عباده أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. आपको मेरे साथ आना होगा उमर। कहीं ऐसा न हो गम कि इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। क्या कहना चाहते हो? अंसार और उनके सरदार बनु सादा के मकाम पर जमा हो गए हैं और मशवरा कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा। मुझे लगता है वो सारे लोग साद इब्न इबादा को खलीफा बनाने के हक में हैं। फौरन जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर से अबू बकर को बुला कर लाओ। अभी जाओ। मतलब क्या बात है उनके उमर? मरते क्या ही तुम्हें मालूम मतलब नहीं मैं ये रसूल देखो अल्लाह की पॉलिटिक्स तदफीन की स्टार्ट तैयारी हो गए में लगा कैसे हूं? लोग। मसला ही ऐसा है अबू बकर, वल्लाही अगर इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो भी रसूल अल्लाह के वफात के गम से मुझे गाफिल न करती। लेकिन पहले सदमे से मेरा दिल बेदार हो गया है। अगर दिन खत्म होने तक इस सवाल का जवाब ना मिला कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा और फिर इस्लाम की कमजोरी का सदमा रसूल अल्लाह की वफात के सदमे से ज्यादा होगा। ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का सवाल है। वल्लाही इस्लाम सबसे पहले है या साहब रसूल अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम पहले है। रसूल भी तो यही करने आए थे ना। अगर ये मरहबा हमारे मुहाजिरीन भाइयों। ये कौन है? साद इब्ने उबादा। क्या हुआ इन्हें? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहां किस बात की मजलिस हो रही है माशरल अंसार? हम अल्लाह के दीन में मददगार हैं और इस्लाम के मुहाफिज हैं और इस्लाम के लिए हमने जी जान से खिदमत की है और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक साथ मिलकर एक मुआशरा बन चुके हैं और हम सब एक साथ हैं। कम्युनिटी। हम इसी शहर के लोग हैं और हमारी भारी अक्सरियत है।
तो मेरा मानना है अमीर भी हम ही लोगों में से होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को नागवार ना गुजरे। ये हमारे सरदार साद इब्ने उबादा हैं और हम सब ने मिलकर इन्हें अमीर बनाने का फैसला लिया है। ये जो लेटा हुआ है, जरा रुक जाओ उमर, रुक जाओ। या माशरल अंसार, आपने जो कुछ कहा वो सच कहा और हमें आपकी बात मंजूर है। आपने जो कुछ भी अपने बारे में कहा वो बिल्कुल सच है और आप लोग उसके मुस्तहिक हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह ने रसूल अल्लाह को मक्का पर फतह दी तो आप लोगों ने अपना डर जाहिर किया कि अब रसूल अल्लाह अपने लोगों के साथ मक्का में ही रह जाएंगे। फरमाया, माज़ अल्लाह, मेरी जिंदगी भी आपके साथ है और मेरी मौत भी आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह अल्लाह का फजल है कि उसने हमें इस्लाम में हिदायत दी और वो हर किसी को इसकी जज़ाए खैर देगा। लेकिन हमें मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरा मानना है कि अरब कुरैश के अलावा किसी और को अमीर कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनका हसब और नसब बाकियों से बेहतर है। अरब सिर्फ उसे ही अमीर मानेंगे जो उनके बीच में से चुना जाए। मैं इन दोनों में से किसी एक के अमीर बनने पर राजी हूं। आप इन दोनों में से जिसे चाहें उसे चुन लें। ऐ लोगों, मेरे पास इससे बेहतर हल है। एक अमीर आप में से होना चाहिए और एक अमीर हम में से। अमीर मतलब पैसे वाला नहीं, वो भी कुछ होगा, मतलब एक यह मशवरा मुसलमानों को पोजीशन। कमजोर करेगा। दो अमीर होने से सिर्फ तफरका और इख्तिलाफ पैदा होगा। लोग उनको एक दूसरे पर तरजीह देंगे। लेकिन सिर्फ एक अमीर होना चाहिए और बाकी उनके मददगार और मशवरा देने वाले होंगे। या माशरल अंसार, आपने सबसे पहले इस्लाम की मदद की है तो आप सबसे पहले उसे बदलने वाले ना बने। या माशरल अंसार, या माशरल अंसार, अगर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद में हम सबसे आगे थे तो इस्लाम की खिदमत करने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। ये सब हमने किसी फायदे के लिए नहीं किया बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अपने नबी की इताअत के लिए किया, ना कि दूसरे लोगों पर धाक जमाने के लिए, और ना ही इसके लिए हम कोई दुनियावी सिला चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था और वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। मैं इनकी मुखालिफत नहीं करूंगा। अल्लाह से डरो और इनके बीच इख्तिलाफ की वजह ना बनो। हाथ आगे बढ़ा उमर। ना वल्लाही, जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा, वल्लाही जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उसका मैं अमीर बनने की सोच भी नहीं सकता। मैं अपना सर कुचलवाना पसंद करूंगा लेकिन इस अजाब में मुब्तला नहीं होऊंगा। आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं उमर। अगर मुझ में मजबूती है तो वो आपकी खिदमत के लिए। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप ही रसूलुल्लाह के साथ पहले शख्स थे जो गारे सौर में उनके साथ अकेले मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह बीमार हुए तो उन्होंने आपको नमाज में इमामत करने का हुक्म दिया। पर उनकी भी अब एज हो चुकी या है तो माशरल थोड़ा अंसार। उनसे यंगर होना चाहिए, है ना? क्या आप लोगों को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर को नमाज में इमामत के लिए नामजद किया? तो फिर कौन आगे आकर अबू बकर की जगह ले सकता है? हम कभी अबू बकर से आगे नहीं जाएंगे। ओ, अबू बकर को फर्स्ट खलीफा बनाया गया मतलब। अपना हाथ आगे लाए अबू बकर। याद रखना, फर्स्ट खलीफा अबू बकर को बनाया गया। आज आपने बहुत जद्दोजहद की है अब्बा जी।
अल्लाह ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। वल्लाहि रसूल अल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूल अल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। जैसे हजरत उमर है ना, वो ऊँट पे बैठ के वो देख रहे हैं और उनको सब कुछ मतलब याद आ रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है ना इसमें। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि जब मुसलमान जब जाते होगे मक्का में, ठीक है, या कभी हमारा जिंदगी में इतना मौका मिला, ठीक है, तो हम जाए तो वही 1400 साल याद आने लग जाते होगे कि कैसे इस्लाम स्टार्ट हुआ। सब लोग जाते होगे, सबको मतलब यही याद आने लग जाता होगा कि 1400 साल पहले कितनी मतलब सारे के सारे यहाँ पे ऐसे था, ये हुआ, सब कुछ याद आने लगा। हम अगर जाएंगे कभी, अगर हम गए, ठीक है, तो हमको तो बिल्कुल यही याद आने लग जाएगा यहाँ क्या क्या हुआ, मतलब यहाँ से हैं अल्लाह के रसूल यहाँ हुए पैदा। बहुत इमोशनल हो जाएगा। तो वही जो उनको डर है, हजरत उमर को जो डर है कि दो फिरके ना बन जाए, या वो चीज ना बन जाए, या इस्लाम कमजोर ना हो जाए, क्योंकि दो अगर होएगे तो कमजोर होएगा। अब तक तो मोहम्मद साहब मतलब स्टार्टिंग से क्या चल रहा है कि एक एक एक, ठीक है, तो दो ना बन जाए। और फिर अब क्या हो रहा है, अब सिया सुन्नी हो गए, उसके बाद कितने, अब हमको तो पता नहीं, हमको तो बस नाम से ही पता, जैसे बरेली हो गए, देवबंदी हो गए, हमको तो ये नहीं पता है क्या चीज़ है, ठीक है, मगर इतने सारे फिरके जो कहते हैं हो गए। अब जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं बाबा वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। तो यही वो कह रहे हैं कि यही सब चीज़ें तो इस्लाम को कमजोर करती है। अगर एक रहे, हाँ, ठीक है, और मोहम्मद साहब की डेथ, हमको अभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हमको देखने को मिलेगा, हमको और थोड़ा जानने को और थोड़ा कुछ सीखने को है मिले। मगर उनका जो मकसद था, जो उनके आने का, ठीक है, कुरान नाजिल हुई और जो पूरा अरब है, ठीक है, वो एकजुट करना, वो उन्होंने लगभग कर ही लिया है, और बाकी जो खलीफा आएंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो जो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।